नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर हम ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं और ईटीएफ के बारे में चर्चा करते हैं, ईटीएफ के बारे में स्विंग करते हैं, ठीक है? तो बेसिक जो हमने था ऑलरेडी हमने कवर कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख देख सकते हैं। और जिस तरीके से हम स्विंग कर रहे हैं, जैसे हम ऑल्टरनेट ऑप्शन को लेके स्विंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम ईटीएफ के बारे में और थोड़ा डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि जो हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें से कौन-सा अभी के टाइम पे तो बहुत सारे ईटीएफ मार्केट में है, बहुत सारे ईटीएफ आ चुका है, जहाँ पर 110-20 इतना आया था, अभी देख सकते हैं 220 के आस-पास आ चुका है, ठीक है? तो अलग-अलग म्यूचुअल फंड से अलग-अलग ईटीएफ कंटिन्यू मतलब जो हमें चाहिए उसी का ईटीएफ मार्केट में आते हुए दिखे। पहले डिफेंस का नहीं था, अभी डिफेंस का भी आ गया, ऑयल एंड आई का था, नहीं था, वो भी आ गया, ईवी इंडिया का, वो भी आ गया। मतलब कंटिन्यू ऐसे ही डिफेंस का, उसके बाद क्या बोलते हैं स्मॉल कैप 250 एचडीएफसी का था, अभी मोतीलाल ओसवाल का आ गया। तो ऐसे कंटिन्यू हर एक म्यूचुअल फंड से निकलते हुए आ रहा है। तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसके सबसे, जहाँ पर जो ईटीएफ थोड़ा-सा पुराना है और अच्छा रिटर्न भी दिया है, साथ में जिसका वॉल्यूम ठीक-ठाक है। वॉल्यूम ठीक-ठाक होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ठीक-ठाक होने का मतलब यही है, कोई भी ईटीएफ में आपका खरीदारी होगा, आपने कुछ खरीदारी कर लिया, तो उस ईटीएफ को जब बिकवाली करने जाओगे तब आपको खरीद कोई दूसरा भी तो खरीदारी होना चाहिए, कि आपने उस जगह पर खरीदारी तो कर लिया, जब भी उसको जब आपका प्रॉफ़िट दे रहा है या प्रॉफ़िट बुक करना चाह रहे हो, उसको सेल करना चाह रहे हो, तो उस टाइम भी तो उसका कम से कम खरीदारी करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो वो चीज़ को देखते हुए हम बात करेंगे। तो बेस्ट सबसे टॉप जो वॉल्यूम ईटीएफ है, अभी का मार्केट अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, तो उसी के दौरान हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे जो कि हम स्विंग कर रहे हैं। तो आज का आज का डेट पे सबसे कौन-सा ऐसा ईटीएफ है जो कि सबसे टॉप वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, ठीक है? टॉप वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, जिससे कि कम से कम हम लोग स्विंग कर रहे हैं, तो हमें कम से कम अल्टरनेट ऑप्शन लेके हम चल रहे हैं, तो अल्टरनेट ऑप्शन में से हमें ये पता होना चाहिए कि हम अल्टरनेट ऑप्शन को कहाँ पर लेंगे। ऐसे नहीं कि जिसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक-ठाक नहीं है, उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे। वो गलती मत कीजिए। वो गलती करने से आपका क्या होगा, आप उस जगह पर पार्किंग पैसा फँसेगा तो नहीं, पैसा फँसेगा नहीं मगर आप पार्किंग में हो सकते हो, ठीक है? क्योंकि इंडेक्स को कवर कर रहे हो तो पैसा फँसने के लिए कोई बात नहीं है, कम से कम आपको पार्किंग हो जाता है उस जगह, ठीक है? इसीलिए 2 से 3 जहाँ पर थोड़ा-सा वैल्यू ठीक-ठाक चल रहा है, जहाँ पर वॉल्यूम ठीक-ठाक चल रहा है, 2 से 3 चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो आईटी, ऑटो, फार्मा किसी का भी हो, ठीक है? तो उसी हिसाब से हमें देखना है कि हाँ, मेरे को इसमें वॉल्यूम ठीक-ठाक है, मतलब मैं अभी खरीदारी कर लूँ, तो आने वाला टाइम पे कोई दूसरा भी होगा जो कि खरीदारी करने के लिए तैयार है इसमें। नहीं तो मैं खरीदारी कर लूँगा और मैं उसको भी जब मेरे को 5% प्रॉफ़िट दे रहा है और मैं उसको बिकवाली करने जब जा रहा हूँ, प्रॉफ़िट बुक करने जा रहा हूँ, तो देखा जाएगा तो 4.95 हो गया, ठीक है? बाकी कहाँ चला गया 0.05% कहाँ चला गया, तो वो दिक्कत होता है। तो इसीलिए उस चीज़ को हमें थोड़ा-सा द देखना है, क्योंकि आने वाला टाइम पे अभी जिस तरीके से ईटीएफ का मार्केट में डंका बज रहा है, तो आने वाला टाइम पे हो सकता है कि ये भी ट्रैप हो, ठीक है? तो इस थोड़ा-सा हमें सतर्क होके भी चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे टॉप देखा जाएगा तो टॉप जो ईटीएफ है, जिसमें बहुत वॉल्यूम की तरफ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। टॉप 10 ईटीएफ की बात करेंगे जो कि हम स्विंग कर रहे तो स्विंग के पर्पज़ से ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम जिसमें होगा उसी में ट्रेड करेंगे, वॉल्यूम जिसमें नहीं है तो उसमें हम उसको इग्नोर करेंगे, चाहे किसी का भी हो। और खरीदारी करने के लिए किसी को सोचना भी ज़रूरत नहीं है, ना कि मेरे को कब खरीदारी करना है उसके लिए वेट करना है, कोई इंडिकेटर देखना है, कोई शीट देखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमें सिर्फ़ देखना है अपना जो टॉप पे है, मैं इससे पहले भी प्लेलिस्ट में जाइए, 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बनाया हूँ और आगे भी बनाऊँगा। आगे भी बनाऊँगा, थोड़ा-सा टाइम का एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए थोड़ा-सा नहीं हो पा रहा है, मगर आगे भी बनाऊँगा। नवंबर से हमने ईटीएफ में मैं नवंबर का जो फर्स्ट पीएनएल था, जहाँ पर मार्केट गिरावट के बीच भी गिरावट के बाद भी हमने थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक किया। अभी ये जो मैं जिस फ़ॉर्मूला से चल रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी से मेरा जो स्ट्रैटेजी में मैं चल रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी के दौरान मैं हर एक महीने का कंटिन्यू नवंबर हो गया, अभी दिसंबर का पीएनएल दिसंबर खत्म होते ही दिसंबर का पीएनएल आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरीके से हमने प्रॉफ़िट बुक किया, ठीक है? हर एक महीने का पीएनएल दिखाऊँगा, जिससे कि कम से कम आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ, एक सही रास्ता कौन-सा है, गलत रास्ता कौन-सा है। जहाँ पर आपका प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए, अपना डिसिप्लिन में बुक कर लीजिए, जहाँ पर खरीदारी करना चाहिए आपका मतलब वो नहीं है कि खरीदारी करने के लिए मेरे को वेट करना है, ठीक है? वो सब नहीं करना है। मार्केट जिस किसी का नहीं है, मार्केट सबका है, ठीक है? मार्केट में सिर्फ़ आपको मार्केट के साथ-साथ चलना है और मार्केट के साथ आप एक एक बार चलना शुरू कर दिए, तो बस अपने आप आपका रिटर्न बन जाएगा। पैसा सेफ है, तो रिटर्न बनेगा, पैसा सेफ नहीं है, तो रिटर्न नहीं बनेगा। इसलिए पैसा सेफ रखने के लिए जितना जहाँ पर चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा डमडमा चल रहा है, जहाँ पर मतलब मेला लगा हुआ है, उस जगह से दूर रहना ही सबसे बहुत बढ़िया है, ठीक है? आशा करता हूँ मेरा जो ये जो मैं बोलने वाला था, जो चीज़ बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉप हमने जो भी चीज़ डिस्कस करते हैं ऑलरेडी तो आपको पता ही है कि एनएससी का साइड से मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो आज का टॉप वॉल्यूम की तरफ देखेंगे, पहले आता है पीएसयू।
पहले आता है, अभी का टाइम हुआ है 11 बज के 11:30 बज चुका है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देख सकते हैं पीएसयू में अच्छा खासा वॉल्यूम है, और पीएसयू भी आज का टाइम पे 1.23% ऑलरेडी तेजी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहा है। और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे 45 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना, तो बताइए इसमें इसको छोड़ के जो निपुण का है, और इसको छोड़ के मैं एचडीएफसी से जाऊँ, चाहे मैडी का जाऊँ, चाहे किसी का भी चला जाऊँ, क्या इतना अच्छा वॉल्यूम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम बहुत ख़ास चीज़ है, इसको जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक क्या होगा, पीएसयू में इन्वेस्ट करना है, चलो एचडीएफसी में कर देते हैं, पीएसयू में इन्वेस्ट करना है, चलो आईसीआई में कर देते हैं। अरे भैया, हम तो खरीदारी कर लेंगे, जब रिकवरी करने का टाइम आएगा तब देखा जाएगा कोई खरीदने वाला है ही नहीं है, ठीक है? इसलिए वॉल्यूम बहुत है। तो दोस्तों, आज का जो डेट पे देख सकते हैं कि पीएसयू में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम चल रहा है 45 लाख का, ठीक है। और आज तेजी भी है, 1.23% का तेजी भी है, और पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा खासा आज मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो में आपका ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ में पोर्टफोलियो रेट में है, तो आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा कमी पेशी है, उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईटीएफ पोर्टफोलियो कभी भी रेट नहीं होता है, स्टॉक पोर्टफोलियो नहीं है, हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्टॉक में नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कम से कम एक बास्केट में कर रहे हैं। तो बास्केट में करने के बाद भी पोर्टफोलियो रेट होगा, वो भी 3% 4% रेट होगा, तो आप बोलोगे कि मार्केट गिर गया इसलिए रेट है, तो आपका जो इन्वेस्ट किया था आपने गलत टाइम पे किया था, सही जगह पर नहीं कर पाया, अपने मार्केट के साथ नहीं चल पाया, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को बहुत तो समझ लीजिए कि आप मार्केट के साथ साथ नहीं चल पाए, इसलिए आपका पोर्टफोलियो रेट हो गया। मार्केट के साथ साथ चलने से आपका पोर्टफोलियो आज का टाइम पे कम से कम, मार्केट अपना बॉटम से रिकवर होने के बाद भी मार्केट में कुछ ना हो, कम से कम पोर्टफोलियो में 3 से 5%, 3 से 4% में मान के चलो कि 3% कम से कम तो आप होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कमी है आपका अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लो वॉलेटिलिटी, जो कि निफ्टी 100 लो वॉलेट 30 को कवर करता है, और ये थोड़ा नॉर्मल है, मगर देखा जाएगा तो इसमें भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, 42 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है। तीसरा में आता है गोल्ड। गोल्ड में देख सकते हैं, जो कि गोल्ड 20 को हम कवर कर रहे हैं, ये भी निपॉन का ही है, और इसमें भी आज 25 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, बाकी ये भी ठीक ठाक है। आज 0.12% आपको तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड और कम्युनिटी में आता है, तो इक्विटी में थोड़ा सा मूवमेंट होगा, ऊपर से डॉलर इंडेक्स भी डाउन हुआ है, तो सॉरी डॉलर इंडेक्स अप हुआ है, तो थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में कम्युनिटी में थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चौथा में आता है टाटा गोल्ड, जिसमें वॉल्यूम आज देख सकते हैं 25 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, मतलब गोल्ड में ठीक ठाक ही है, ठीक है। जो 5 नंबर में आता है एल टी गिलबीस, जो कि बॉन्ड है, बॉन्ड में तो हमेशा ही वॉल्यूम रहता है, और ये एक अपना पार्किंग जगह है, जहाँ पर अपना कैपिटल को हम उधर सेफ जगह पर रखते हैं, जहाँ पर डिमांड अकाउंट में नहीं रखते, सीधा चले जाते हैं हम, इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी 6% का ऑलरेडी हमें रिटर्न दे देगा साल में, ठीक है। बाकी जब जरूरत होता है तब हम यहाँ से अपना पैसा को निकलते हैं और साथ में इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है जीरोधा का, ये तो छोड़ दीजिए, इसको देखना नहीं है, सिल्वर 20 में चलते हैं, ठीक है। तो छठा नंबर में सिल्वर 20 है, जिसमें आज 0.34% का तेजी दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो 16 लाख का वॉल्यूम की तरफ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिल्वर 20 निपॉन का है, और सिल्वर आई भी है, उसके बाद एच डी एफ सी सिल्वर है, सब में आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो सबसे टॉप वॉल्यूम यही है, और इसीलिए हमें मेन 2 से 3 ईटीएफ को ऐसे देखना है, क्योंकि मार्केट में 200 के ऊपर ऑलरेडी ईटीएफ आ चुका है, ठीक है। 200 के ऊपर ऑलरेडी दोस्तों ईटीएफ आ चुका है, इसलिए 2 से 3 बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ना कि सिल्वर में गिरावट हो रहा है, और सिल्वर आपका सीट में दिखा रहा है कि सिल्वर में एच डी एफ सी का सिल्वर आई, सिल्वर मैरी, सिल्वर 20, 6-7 सिल्वर का आ गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपका हमेशा ही ये चीज़ ध्यान रखिए कि खरीदारी आप कर लोगे, किंतु बिक वाली करने का टाइम जब आएगा तब कोई खरीदारी करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में यही चीज़ बहुत फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है निफ्टी 20, ठीक है। तो 7वां नंबर पे आता है निफ्टी 20, जिसमें आज 0.34% का तेज़ी के साथ दिखाई दे रहा है, और अच्छा खासा मजबूती के साथ अभी चलते हुए दिखाई, अरे कहाँ चला गया, ये तो सिल्वर का है, ये है। तो अच्छा खासा तेज़ी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहा है, और निफ्टी 20 को अभी 273 पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऑलरेडी निफ्टी 20 का जो ऑल टाइम हाई है 294 के आसपास है, वहाँ से डाउन है, और हमारा सबका पोर्टफोलियो में जिस तरीके से हमने इन्वेस्ट किया है, तो उस तरीके से अब में आपने भी इन्वेस्ट किया होगा, तो आपका पोर्टफोलियो अभी भी एक रेड होगा तो एक दूसरा ग्रीन होते हुए दिखाई देगा, वो भी कम से कम कुछ ना हो, कम से कम 1% से ज़्यादा ही रिटर्न, 1 से 1.5% के ऊपर ज़्यादा रिटर्न देते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। बाकी टॉप पे जो होगा वो ऑलरेडी रेड होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आईसीआई B22, जिसमें आज देख सकते हैं इसका भी आज वॉल्यूम है 13 लाख के आसपास, इसमें वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये भी ठीक है, ये भी प्राइवेट कंपनी जैसे सीपीएससी हो जाता है, तो ये भी ठीक है। तो सीपीएससी का अल्टरनेट ऑप्शन हम किसको लेकर चलते हैं, आईसीआई B22 को लेकर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में ले लीजिए कि सीपीएससी का अल्टरनेट हमें क्या लेना है, आईसीआई B22, तो इसमें भी वॉल्यूम देख सकते हैं 13 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है ऑयल आई ETF, जो कि एकलौता ETF है अभी भी, तो इसका भी 12 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, और ये भी आज 0.18% अप में है। उसके बाद आता है आईटी, आईटी का तो
ऑप्शन है ही ऑलरेडी, आईटी 20 हो जाता है निफ्टी का, और उसके बाद आईसीआई का ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसमें भी 12 लाख के आसपास वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट में आता है फार्मा, जो कि 10 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मोन क्यू 50, इसको तो हम कवर नहीं करते तो इसको हमें देखना नहीं है, इसको हमें कवर नहीं करते तो इसको हमें लेना नहीं है। उसके बाद मेटल आई ETF में देखेंगे तो मेटल आई ETF भी आज 8 लाख का वैल्यू के वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल टॉप पे देखा जाएगा तो टॉप पे आज का जो टॉप है, तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए टॉप वॉल्यूम आज की तरफ दिखाई देगा तो पीएसयू में, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आपकी बात है। मैं जहाँ तक हो सके आपको थोड़ा-सा नॉलेज देने के लिए कोशिश करता हूँ, जहाँ पर हम ETF में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा-सा सही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कि हम अपना हिसाब से करना चाहिए, ठीक है दोस्तों? अपना हिसाब से करना चाहिए, किसी का ऊपर किसी का डिसीज़न, मतलब किसी का नॉलेज के साथ हम इन्वेस्ट करेंगे, अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। खुद का कैपिटल तो खुद दिमाग लगाइए, सोचिए, ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट कीजिए कि हाँ, मेरे को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, तो उसके बाद जाके इन्वेस्ट करने से जो रिज़ल्ट मिलेगा, वो आपके लिए एक अच्छा मोटिवेट करेगा आपको, ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ आज का जो टॉप वॉल्यूम ETF है, तो 10 ETF के लिए मैं बात किया था, 10, 10, 12 तो ऑलरेडी मैं दिखा दिया हूँ। तो पीएसयू के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो आशा करता हूँ कहाँ से हम देखते हैं, कैसे वॉल्यूम को चेक करते हैं और साथ में हम स्विंग कर रहे हैं, ये सबसे मेन चीज़ है ETF ट्रेड के लिए। जो ETF ट्रेडर होता है हमारा जैसा, ठीक है? तो हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ पर थोड़ा-सा वॉल्यूम ठीक-ठाक हो रहा है, मतलब आदमी का इस जगह पर फोकस ज़्यादा है, तेज़ी भी दिखाई दे रहा है, तो क्या तेज़ी में इन्वेस्ट कर दूँ? तेज़ी में नहीं करना है, उसको हमें फोकस करना है, देखना है कि हाँ, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका जो मूवमेंट है, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम इस जगह पर छोटा एंट्री भी लेंगे, तो कम से कम 2-4 दिन में इसका रिटर्न बना के आप एक्सिट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों? इसी तरीके से इसको समझना है, बाकी आप आपका कैपिटल तो आपका डिसीज़न आपके ऊपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आशा करता हूँ व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा बस। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।